अजामिल के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। अधर्म का पक्षपात क्यों किए? भगवान के भक्तों की रक्षा करें, ठीक है, उनका अच्छा स्वभाव है, लेकिन अजामिल जैसे अधार्मिक व्यक्ति की रक्षा क्यों किए? तब इस पर कहते, अरे मूर्खो, तुम नहीं जानते हो धर्म क्या है। धर्मम तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम न वै विदुर्विषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधर चारणादयः। यह श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। मेरे दूतों, वास्तव में धर्म के जो नियम है उनको साक्षात भगवान ने सेट किया है। साक्षात का तो डायरेक्टली वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और जो धर्म है वो तो भगवान ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा कराया, जैसे मनु महाराज द्वारा या व्यास देव द्वारा। उसकी व्याख्या उन्होंने इनडायरेक्ट में करवाई है। लेकिन जो भागवत धर्म है, रियल धर्म है जीव का, वो तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने अपने मुख से कहा है। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्ध पुंसाम अंज पुंसाम विद्धि भागवता हिता। नौ जोगेश्वरों में से कवि जी कहते हैं कि भगवान ने अपने श्रीमुख से डायरेक्ट अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय बताया है उसको भागवत धर्म का। तो यहाँ धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का प्रवचन साक्षात भगवान ने किया अपने मुख से। ये इतना प्रिय है भागवत धर्म। लेकिन खेद है मेरे प्यारे दूतों कि न वह विदुर ऋषियों ना पि देवा, न तो ऋषि लोग जानते हैं उस धर्म को, न देवता जानते। मतलब जेनरली सब लोग नहीं जानते ही, ऐसा नहीं कोई जानता ही नहीं। न कोई ऋषि जानता है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, न देवता जानते भागवत धर्म के विषय में। न सिद्ध मुख्या असुरा, न सिद्ध लोग जानते हैं, न असुर गण जानते हैं। और मनुष्य कुत, फिर मनुष्य कहां से जाने। इस सृष्टि में सबसे हीन, सबसे कंडम प्राणी है तो आदमी, लेकिन आदमी का अभिमान देखिए कितना बड़ा है। जमराज जी कहते हैं कि जब कोई नहीं जानता ये मनुष्य कहां से जानेंगे। कुतो न विद्याधर चारणा, विद्याधर चारण आदि कहां से जानेंगे। सबसे ज्यादा हीन मनुष्य को कहना है। मनुष्य कहां से जानेंगे। मनुष्यों को तो कोई ज्ञान है नहीं, नाम जप करते नहीं है, फिर भी नाना प्रकार का कर्म कांड, फेस्टिवल, यह वह भारी भारी कर्म कर लेते। रात भर जग जाएंगे नाचते हुए, लेकिन भगवान का नाम नहीं गाते। ये हो जाता है, जानते ही नहीं भागवत धर्म। तो जमराज के दूतों ने कहा कि जब उस धर्म को कोई जानता ही नहीं है तो है कि नहीं है, इसमें प्रमाण क्या है। आप कहते हैं कि भगवान ने धर्म का प्रवचन किया है और कहते हैं कोई नहीं जानता। देवलोक में भी नील हो गया, मनुष्य लोक में तो कहना ही नहीं, और दैत्य लोक में भी कोई नहीं जानता है। तो वो है कि नहीं, तस्य सत्य किम प्रमाणम। श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं जब कोई जानता ही नहीं तो उसकी स्थिति में क्या प्रमाण है कि नहीं है। तो कहते नहीं, हम लोग 12 व्यक्ति जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं घटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं जं ज्ञात्वा मृतमश्नुते। हम 12 लोग इस धर्म को जानते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी, शंभु भगवान शिव, नारद नारद मुनि, कुमार सनत कुमार, कपिल भगवान कपिल देव, मनु स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी। वैयासकी का अर्थ व्यास देव का पुत्र, और वयम मैं।
ये 12 एते विजानिमो, ये 12 लोग इस भागवत धर्म को जानते हैं। भागवत धर्म, भगवान के प्रति जो भक्ति है उसको भागवत धर्म कहते हैं। ये विशुद्ध है और दुर्बोध है, लेकिन दुर्बोध है, दुर्बोध कहते हैं जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या धर्म है, हरे कृष्ण करना है, लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको दुर्बोध कहते हैं। माया में फंसे हुए जीवों को बताया जाए कि ये कर्म करो, वो कर्म करो, दूसरा कर्म करेंगे, लेकिन ये कहा जाए कि ये माला पकड़ो, थोड़ा जप करो तो आएगा, ये तो बहुत बड़ा कड़ा काम दे दिए। दुर्बोध है, समझ में नहीं आता है। लेकिन इस भागवत धर्म को कोई जान जाता है तो जम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, वह नित्य जीवन प्राप्त करता है, अमृत जीवन भगवान के धाम में आस्वादन करता है भक्ति का। तो जमराज के दूतों ने कहा कि ठीक है, हम सारी बातें समझ रहे हैं, लेकिन जिस धर्म को आप सब 12 व्यक्ति जानते हैं और आपके अनुसार कोई जानते होंगे, उसका सार भाग बताइए कि वो धर्म क्या चीज है, हम लोग जान जाए आज से। तो भगवान धर्मराज कहते हैं एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेस्मिन्, अस्मिन् लोके पुंसाम पर धर्म एतावानेव स्मृतः, बस इतना ही परम धर्म है जीव का, अप्राकृत अलौकिक, इतना ही धर्म है समस्त जीवों का। क्या? भगवती भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए। और वो कैसे होगा? तन्नाम ग्रहण आदि ही, उनके नाम उच्चारण आदि द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवती भक्ति योग, भगवान श्री हरि में, विष्णु में भक्ति योग हो जाए, प्रेम हो जाए। ये प्रेम होगा कैसे? तन्नाम ग्रहण आदि भी, तन नाम मतलब कृष्ण नाम, कृष्ण नाम ग्रहण, और आदि भी मतलब श्रवण पठन प्रणाम, ये सब। भगवान में प्रेम उत्पन्न करने के लिए, भक्ति उत्पन्न करने के लिए सबसे मुख्य साधन है नाम ग्रहण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये भक्ति योग यह लक्ष्य हुआ, और साधन और सिद्धि भी कहिए क्या है? वो है नाम जप, नाम कीर्तन और लीला कीर्तन, श्रीमद् भागवत आदि पढ़ना, प्रणाम करना, अर्चना करना, श्री विग्रह की सेवा करना आदि भी, मतलब और सब कई कई साधन है, मिलकर के भगवान से में प्रेम उत्पन्न करते हैं। तो अंततः धर्म क्या सिद्ध हुआ? नाम ग्रहण आदि, यही धर्म हुआ जीव का, यही करे, यही कर्तव्य। एतावान, बस इतना ही धर्म है कि भगवान का नाम जपा जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, प्रणाम किया जाए, स्मरण किया जाए, पूजा किया जाए, बस यही धर्म, और कोई धर्म नहीं। कितना स्पष्ट प्रवचन है। एतावान एवं, इतना ही धर्म है बस। भगवान का नाम जप आदि किया जाए जिससे भगवान का प्रेम मिल जाए, वैसे ही धर्म। नाम ग्रहण उन्होंने कह दिया तो इस पर तो जमराज के दूत चौंक गए। नाम जप करना ही जीव का सबसे बड़ा धर्म है। अरे इसकी क्या महिमा है, जरा समझाइए, इसकी महिमा बताइए। तो कहते हैं अब प्रत्यक्ष किम प्रमाण, में क्या बताऊं मैं, तुम लोग देख करके आए हो ना। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र कहा अजामिलोपि जेनैव मृत्यु पाशादमुच्यत। पुत्र का है, मेरे पुत्रों, मेरे दूतों, हरे नामोच्चारण महात्म्यम पश्यत। तुम लोगों ने देखा, विचार करो भगवान के नाम के उच्चारण की कितनी महिमा है। यह अजामिल जैसा पापी, और वह अभी पुत्र का नाम लेकर मृत्यु पाश से मुक्त हो गया। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? प्रमाण तो लाखों लाख है, बहुत बहुत है, लेकिन तुम लोगों के लिए अब इससे प्रत्यक्ष
इससे और ज्यादा क्या प्रमाण होगा। पश्यता मतलब विचार करो बारंबार, देखो नामोच्चारण महात्म्य, भगवान के नाम उच्चारण में कितनी शक्ति है, कितना पावरफुल है साधन है। जरा विचार करो, तुम लोग देख करके आए हो। अजामिलो अपी, अजामिल भी, जिसके विषय में तुम लोगों को इतना आक्रोश हो रहा है, उस पापी को छुड़ा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, तो क्यों छुड़ा दिया गया? नारायण नाम उच्चारण करने से छुड़ा दिया गया। तो देखो नामोच्चारण की महिमा, तो क्या मैं ज्यादा प्रवचन करूं। पश्यत हे मेरे पुत्रों, बड़े प्यार से संबोधित करके कह रहे हैं, बेटा भगवान नाम उच्चारण की महिमा जरा विचार करो तो मृत्यु पास से छूट गया आ जावे। केवल नाम उच्चारण से कोई मृत्यु से लड़ करके, कोई योग करके, साधन करके, तपस्या करके बच सकता है। आज तक जितने तपस्वी जाते हुए सब मरे कि नहीं? जब राज्य उठाकर ले गए, मतलब तपस्वी आदमी को नहीं ले गए, मतलब मरे। तो ये है धर्म और प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है। इसीलिए धर्मराज कहते हैं एतावताल मघ निर्हरण नामना विकृष्य पुत्र मघवान जद जामिलोपी नारायणे तिम्रियमारय्याय मुक्ति। यहाँ अलम शब्द वारण के लिए है। भगवान का नाम पाप काटने के लिए नहीं लेना चाहिए। पाप तो नामाभास से कट जाता है, ये कहते हैं। ये महिमा है भगवान नाम, नामाभास से कट जाता है। पाप निर्हरण, अघ निर्हरण के लिए भगवान का नाम तो फालतू चीज है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। भगवान के गुणकर्म नामनम संकीर्तनम, गुणानाम संकीर्तनम, कर्मणाम संकीर्तनम, नामनम संकीर्तनम। भगवान के 3 कीर्तन है, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन और लीला कीर्तन। अगर इनका कीर्तन किया जाए तो ये तो प्रेम देने वाला है भगवान के चरण में। यह कीर्तन पाप काट देना, इसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो नामाभास पाप काट दिया जामिल का, पाप ही नहीं काट दिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मुक्ति के पथ पर हो गया, वो मुक्त होगा। विकृष्य, वो भी रो करके बोला था, दुख में बोला था, अपने पुत्र को पुकारा था। विकृष्य पुत्र न तो भगवंतम, वो भगवान को नहीं पुकारा था, पुत्र को पुकारा था। और था भगवान पापी था। और जामिलो यपी, अरे अब निकाय उसका देखो नरक लोक में, ऑफिस में जब राज के। अजामिल जैसा व्यक्ति नामाभास से नारायण इति, वो भी मर रहा था, अस्वस्थ चित्त था, उस समय नाम लिया। स्वस्थ चित्त से नाम लिया जाए तो कितना फल होगा। अस्वस्थ था, बोला नहीं जा रहा था, उस समय नाम लिया और मुक्ति आया। केवल नरक से ही नहीं बच गया, मुक्ति प्राप्त कर लिया। ये है भगवान के नाम की महिमा। तो भगवान के नहीं, जमराज के दूतों ने कहा कि ये दूसरे लोग इतना बड़ा बड़ा प्रायश्चित क्यों करते हैं, क्यों प्रायश्चित की बात करते हैं और कर्मकांड में लगे रहते हैं, क्यों नहीं भगवान का कीर्तन करते हैं जब इतनी महिमा है। तब धर्मराज जी कहते हैं प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोयम दिव्या विमोहित मतिर्बत माययालम त्रय्याम जडी कृत मतिर मधु पुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान। प्राय इस जगत में जो महाजन हैं, जो तथाकथित बड़े बड़े लोग हैं, वे इदम न वेद, इस कीर्तन की महिमा को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? देव्या विमोहित मति, माया देव्या, माया देवी के द्वारा उनकी मति भ्रष्ट है, मति मोहित है, भ्रम में है। इसलिए त्रय्यम जडीकृत मति, वेदों के कर्मकांड में ही उनकी बुद्धि जडीकृत हो गई, जड़ बन गई है। मधुपुष्पितायम, अर्थवाद में बहुत बढ़ा चढ़ा करके फल कहा गया है वेदों के कर्मकांड परक वाक्यों में, तो उसी में उनकी मति लगी रहती है। इसलिए बड़ा बड़ा काम करते हैं, यज्ञ आदि, तपस्या आदि, लेकिन
भगवान के नाम को सोचते हैं तो बहुत हल्का है, थोड़ा है, इसको क्या किया। उनको वे कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं कि भगवान नाम को सोचते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या होगा। हमने सुना एक बार अफ्रीका में एक भारतीय परिवार के घर में एक अफ्रीकन चोरी करने आया। तो चोरी करने आया तो उसको बड़ा बड़ा नोट दिया गया थोड़ा, तो घर नहीं हम इतना नहीं लेंगे, हम ज्यादा लेंगे। तो भारतीय क्या किए कि वो छोटा छोटा नोट खूब इतना बंडल दे दिए तो खुश हो गया, और जो उससे कई गुना कम था पहले वाले नोट, वो कागज देखना चाहता था कि इतना पैसा ज्यादा होना चाहिए जैसे 5-5 के 10-10 के पैसे, और वो 1000 के पैसे थे जो पहले दे रहा, वो ज्यादा था लेकिन वो नहीं लिया, यही नहीं दूसरा दो तो निकाल करके दे। तो इस तरह से कुछ लोगों की मति होती कुछ बड़ा काम होना चाहिए, छोटा छोटा से क्या होगा, छोटा छोटा क्या होगा। कठिन काम करते करते आदत हो जाती है। एक गांव है खड़िया जहां भागवत होता है, कुछ लोग जानते हैं उसका नाम, वो पहाड़ के बिल्कुल तलहटी में है। एक व्यक्ति पहाड़ से आया, हम लोगों के साथ संकीर्तन करते हुए उतरा, वहां उतरा तो कहता है कि हमारा पैर ठीक नहीं पड़ रहा है हम लोग आश्चर्य किए कि अब सपाट मैदान में आ गया तो कहता है कि हमारा पैर ठीक से नहीं पड़ रहा है, लगता है मैं गिर जाऊंगा, हल्का हल्का पैर लगने लगा। तो हमने पूछा क्यों? तो हम ऊपर नीचे पहाड़ पर चलते हैं वही अच्छा लगता है, सीधा रास्ता हमको अच्छा नहीं लगता। अरे बाप रे वैसे करते वो पहाड़ पर कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी नीचे उतरना कभी ऊंचा उठना, तो पैर का कसरत होता रहता है। और एकाएक जब समतल मैदान में आए तो कहता है कि हमारा पैर पटान पड़ रहा है, चला नहीं है। अजीब अजीब बात है। बड़ा बड़ा काम करते करते आदत हो जाती है, इसलिए भगवान के नाम को सोचते हैं तो बिल्कुल थोड़ा है, ये क्या करेगा। लेकिन सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, उसके उगने से सारा अंधकार दूर हो जाता है। वैसे ही महामंत्र देखने में छोटा है, लेकिन समस्त साधन का बटखरा आप चढ़ाइए एक तराजू पर। बटखरा समझते हैं? तौलने का जो साधन होता है उसको और क्या कहते हैं? हम लोग यहाँ बटखरा कहते हैं। तो एक तरफ योग, तपस्या, दान, व्रत, नियम जो कुछ भी है सब चढ़ाइए, ब्रह्मचर्य आदि, और एक तरफ भगवान की एक बार एक नाम का उच्चारण रखिए, तो ये हिमालय के समान गरिष्ठ होगा, भारी, और सब साधन एक राई के बराबर नहीं हो सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 8वां नाम अपराध हम लोग पढ़ते हैं ना, वैदिक क्रियाओं को भगवान नाम उच्चारण के बराबर कहना, ये अपराध। मैं भी तुलना नहीं किया, मैं कहा राई के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। अगर ये कह दूं कि राई के बराबर होंगे तब तो हम पर अपराध लग जाएगा मैं तुलना नहीं किया, तुलना नहीं करनी चाहिए ये मैं कहा। भगवान नाम की ये शक्ति है वास्तव। लेकिन कर्मकांड में फंसे हुए लोग इस बात को नहीं जानते। ये खेद है कि इन श्लोकों की व्याख्या का मुझे समय नहीं है, मैं केवल अनुवाद कर रहा हूं एवं विमृश्य सुधियो भगवतनन्ते सर्वात्मना विदधति खलु भावयोगम तेनेन दंडमर्हं तथ जद अमीशां स्यात्पातकं तदपिहं तुर्गायवाद। एवं विमृश, इस तरह से विचार करके कि भगवान का नाम ही सबसे बढ़ करके है, और बड़े बड़े लोग नाम जप से विमुख है, कीर्तन से विमुख है, कर्मकांड में लगे हुए। एवं विमृश, इस प्रकार से विचार करके जो सुधीय, जो बहुत उदार बुद्धि वाले होते हैं, महान बुद्धि वाले,
वे भगवती अनंत सर्वात्मना भाव योगम विदधते। वो सब तरह से मन हटाकर भगवान में प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। वो जान जाते हैं कि बड़े बड़े लोग माया से मोहित हैं, तो ये विचार करके भगवान में ही सर्वात्मना, मन से, वचन से, शरीर से, सब भाव से भगवान से ही प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग ते में न दंडम अर्हन्ति, वे मेरे द्वारा दंड के पात्र नहीं है, मैं उनको दंड नहीं दे सकता। जो भगवान के भक्त होते हैं, तो जमराज के दूतों ने पूछा तब उनको कौन दंड देगा, अब पाप करेंगे तब? जमराज जी कहते हैं कि यदि अमीशम पातकम स्यात्, एक तो बात है कि भगवान के भक्त पाप करते ही नहीं, लेकिन कदाचित उनसे कोई पाप हो जाता है तो तदपि हंति उर्गाय वाद, वाद माने कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन ही उस पाप को नष्ट कर देता है। मैं उनको दंड नहीं देता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो एक तो उनसे पाप नहीं होता, अगर कदाचित हो भी जाए तो उरुगाय वाद, कृष्ण का कीर्तन ही हंति उस पाप को नष्ट कर देता है। हम दंड नहीं देते, बल्कि हम लोग तो उनकी वंदना करते हैं, भक्तों की चरण वंदना करते हैं हम लोग। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना। जो साधु हैं, सदाचारी हैं, समदृष्टि हैं और भगवान की शरण में हैं, उनका यश देवता सिद्ध गाते हैं अपने समाज में, उनकी चर्चा होती है। मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ कभी भक्त चलित नहीं हुआ इस नरक में। क्या करें, यहाँ दंड की व्यवस्था करें कि भागवत कला सुनाएं। जमराज ये कह रहे हैं, लेकिन ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, भगवान के भक्तों की पवित्र गाथा, उनके भक्ति में आचरण की गाथा देव समाज में गाई जाती है, सिद्धों के समाज में गाई जाती है, वे आदर करते हैं। तान नोपसीदत, अब सिखा रहे हैं इतना कह करके, ऐसे भक्तों के निकट कभी मत जाना। तान न उपसीदत, उनको दुख मत देना, उनके निकट मत जाना। क्यों? हरे गदया विगुप्ता, वे भगवान की गदा द्वारा सुरक्षित रहते हैं, गदा उनकी रक्षा करती है। और गदा इतना तेज चलती है, और जमराज के दूत किसी भक्त की ओर चले तो आकर के इनका ही सिर फोड़ देते हैं। भगवान की बहुत खतरनाक गदा उनकी रक्षा करती है, कभी भूल कर मत जाना। स्पेशल ऑर्डर निकाल रहे हैं नरक में, आज सबकी मीटिंग हुई थी। भगवान के भक्तों के निकट मत जाना, क्योंकि नैषाम वयम न वय प्रभवाम दंडे, उनको मैं दंड नहीं दे सकता हूँ, और न तो वय साक्षात काल भी उनको दंड नहीं दे सकता है। गलती करे चाहे सही करे, भगवान को जो करना होगा वो करेंगे, उनको हम नहीं दंड देते, और न काल दंड दे सकता है उनको। और उनसे गलती होती है तो नाम जब ही उसको नष्ट कर देता है। तब जमराज के दूतों ने कहा कि तब हम आज से काम धंधा बंद करें ना, कि कोई। जमराज ने कहा नहीं नहीं, अभी काम तुम लोगों का चलेगा। तो उन्होंने कहा साफ साफ बताइए किसको लाना है। तो ये तो हम समझ गए कि भगवान के भक्तों के पास नहीं जाना है, लेकिन किनको लाना है। तब देखिए स्पेशल लक्षण बता रहे हैं नरक जाने वालों। तान आनयध्वमसतो विमुखान मुकुंद, पादार बिंद मकरंद रसादजस्रम, निष्किंचन परमहंस कुलैव सद्यै, जुष्टा गृहे निरय वर्त्मनिबद्ध तृष्णा। तान आनयध्वम, उन लोगों को आनो, उन लोगों को लाओ नरक में, मैं बताऊंगा उनको नरक का दंड दे करके शुद्ध करूंगा। उनको लाओ, किनको? असत दुष्टों को, जो असत हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, उसको बताते हैं। मुकुंद पादार बिंद मकरंद रसात विमुखा, जो श्री कृष्ण के चरण कमल के मकरंद के रस से विमुख है, उनको पकड़ पकड़ कर लाओ। ये कृष्ण के चरणार बिंद का मकरंद रस क्या है?
यही भागवत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भगवान की लीला कथा के रस का कभी आस्वादन नहीं करते हैं, उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। अब बताइए कितने लोग पकड़ करके जाएंगे? जो मुकुंद पदार बिंद मकरंद रस से विमुख हैं, जो विमुख हैं, मुंह फेरे हुए हैं, सिनेमा जा रहे हैं या इधर उधर पाप करते हैं या आध्यात्मिक काम ही करते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त नहीं है, तो उनको पकड़ कर लाओ। कैसा है मुकुंद का चरणारविंद रस? निष्किंचनई परम हंस कुलई रसज्ञ अजस्रम जुष्टा। जो निष्किंचन है, अनन्य भक्त हैं भगवान के, वे लोग निरंतर भगवत रस का पान करते रहते हैं, निरंतर कथा कीर्तन में रहते हैं। लेकिन ऐसे कथा कीर्तन से जो विमुख है, उन दुष्टों को पकड़ करके लाओ। कथा से विमुख है और कहाँ लगे हुए हैं? निरय वर्तमनी बद्ध तृष्णा। जो नरक का रास्ता है, उस घर गृहस्थी में लगे हुए। नरक का जो रास्ता है, उसमें बद्ध तृष्णा है, उनकी बहुत लालसा है कि नरक में जल्दी चले जाए। घर के काम धंधा में खूब व्यस्त है, लेकिन भगवान के कथा कीर्तन के लिए जिनको टाइम नहीं है, ऐसे दुष्टों को पकड़ करके लाओ। ये ऑर्डर हो रहा है स्पेशल और क्लियर कर रहे, रिफाइन कर रहे हैं। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेताश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति जच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुप्रीत्याम्। जस जिह्वा भगवत गुण नाम ध्येयम् न वक्ति, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम और गुण को नहीं बोलती है, उसको पकड़ करके लाओ मेरे पास। अब तो जमराज को दूत खोज खोज करके देखते हैं कि कौन भगवान का नाम गुण नहीं बोल रहा है, उसको जानना पड़ेगा। वक्ति का तो बोलना, केवल स्मरण नहीं, स्मरण भी करे तब भी बहुत है, लेकिन बोलना बहुत महत्व रखता है। जीवन वक्ति भगवत गुण नाम दे और अंत संत बातें दिन भर बकता रहता है, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करता, गुण कीर्तन नहीं करता जीवा से, तो उसको लाओ। तो अगर जमराज को दूत कहेंगे सरकार कोई गूंगा है, नहीं बोलता है, तो कहते चेतास न स्मरति तच्चरणारविंदम्। ठीक है, जिसका चित्त कृष्ण के चरण कमल का कभी स्मरण नहीं करता है, उसको पकड़ करके लाओ। तो कोई मान लीजिए विक्षिप्त है, पागल है, नहीं बेचारा ध्यान रख रहा है, तब अंतिम कहते हैं कृष्णाय नो नमति जच्छिरये कदापि। जिसका सिर एकदापि एक बार भी कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है, उसको पकड़ करके लाओ। इसका मतलब कि कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाला व्यक्ति जमलोक में नहीं जा सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार भक्त ने पूछा कि एक बार भी इसका मतलब क्या है? एक घंटा में एक बार, कि एक दिन में एक बार, कि सप्ताह में, महीना में, कि जीवन में एक बार, साल में एक बार, एकदा भी लिखा गया। चक्रवर्ती पाद जी ने कहा है जीवन में एक बार। अगर जीवन में एक बार भी कृष्ण के आगे कोई झुक गया, तो जमराज के दूत उसको नहीं ले जा सकते। एक बार भी। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि एक बार कर लिया तो अब निर्भय हो गया। अगर कृष्ण को प्रणाम करना अच्छा काम है, तो अधिक से अधिक करेंगे ना, अधिक से अधिक प्रभु को समर्पण करेंगे। हे कृष्ण, आपका हूं मैं, बहुत दिन से आपको भूला हुआ था। ज्यादा से ज्यादा लेट हो तो सप्ताह में आया करके कई बार प्रणाम करना चाहिए। घर में करना चाहिए, रोज रोज कहीं भी कर सकते हैं। और सिर से प्रणाम करना झुक करके।
कृष्णाय नो नमत जग सिर एक दाती ताप आने अधू, उनको पकड़ करके लाओ जो दुष्ट हैं और कभी भी जिन्होंने एकादशी आदि व्रत नहीं किया, भगवान कृष्ण का व्रत नहीं किया, वैष्णव व्रत नहीं किया, उनको पकड़ पकड़ करके लाओ। बहुत ऐसे आदमी मिल जाएंगे, तुम लोगों की नौकरी बरकरार रहेगी, तुम्हारा जॉब है जाएगा नहीं तुम्हारा काम चलता रहे। अब इतना कह करके भगवान से माफी मांग रहे हैं कि मैंने भक्त के गर्दन में रस्सी बंधवा दिया, क्षमा मांग रहे हैं। मैं तो श्लोक अब कहते हुए कहूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। कहते हैं वे पुराण पुरुष भगवान नारायण हमें क्षमा करें, क्योंकि मैं उनका व्यक्ति हूँ, मैं उनका दास हूँ और हम और क्या कर सकते हैं, केवल हाथ जोड़ सकते हैं। बड़े लोगों के लिए क्षमा ही उनका आभूषण होता है। हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। अपने दूतों के बीच में भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। ऐसा नहीं सोचे कि नहीं इनके बाद छिप करके क्षमा मांगूंगा, नहीं तो ये हमको हीन समझेंगे देखिए कितना महान है जमराज जी, सभा में क्षमा मांग रहे हैं भगवान से कि मैंने गलती किया है, क्षमा भूषण होता है। हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। अपने दूतों के बीच में भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। ऐसा नहीं सोचे कि नहीं इनके बाद छिप करके क्षमा मांगूंगा, नहीं तो ये हमको हीन समझेंगे देखिए कितना महान है जमराज जी, सभा में क्षमा मांग रहे हैं भगवान से कि मैंने गलती किया है, क्षमा करें। अब सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन देते हैं, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मंघसाम महतामपि कौरव्य विद्यैकांतिक निष्कृतम। हे कुरुकुल नंदन परीक्षित, इस तरह से सिद्ध हुआ इस इतिहास द्वारा कि भगवान कृष्ण का नाम ही पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है, कीर्तन प्रायश्चित है। केवल प्रायश्चित नहीं, जगत मंगलम, अन्य जीवों का भी मंगल करता है। जो व्यक्ति नाम जप करता है वो तो शुद्ध होता ही है, जो सुनता है वो भी शुद्ध हो जाता है, सारे जगत को तारने वाला है। और पापों के लिए यही एकमात्र प्रायश्चित है। श्रीणवताम गृणताम वीरजारुद्दामानि हरे मुहो जथा सुजातया भक्त्या शुद्धे नात्मा व्रतादि। जितना भगवान के विषय में सुनने से और उनके कर्मों को गाने से भक्ति उत्पन्न होती है, और उस भक्ति से जैसे शुद्धि होती है वैसे व्रतादि भी न, व्रत आदि से शुद्धि नहीं होती है। और कृष्ण के चरण कमल के मधु का आस्वादन करने वाला व्यक्ति फिर संसार में माया गुणों में नहीं रमता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भक्त नहीं है, वो एक बार किसी उपदेश या तपस्या से माया से छूटता भी है तो फिर उसका मन बाद में गंदा हो जाता है। तब अब अंत में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन् महित्वं संस्मृत्य विस्मृत्यो जमकिंकरास्ते नैवाच्युताश्रय जनम परिशंकमाना प्रतिशंकमाना द्रष्टुम च दिव्यति ततः प्रभृति स्मराजम। हे महाराज परीक्षित, जब से जमराज जी ने ये उपदेश दिया, नाम की महिमा बताया और भक्त की महिमा, उस समय से जब किंकरा, जमराज के जो किंकर हैं, दूत हैं, वे स्वभर्तृगदितम, अपने स्वामी की बात को हमेशा याद रखते हैं और उसको याद करके उनका विस्मय दूर हो गया। भगवान के भक्तों पर विस्मय नहीं करते हैं और इसलिए अच्युताश्रय जन्म, जो श्री कृष्ण के आश्रय में रहते हैं, उनके पास कभी भी नहीं जाते, बहुत दूर उनसे रहते हैं जमराज के दूत। तब तक प्रभृति, उसी समय से। चाहे इन सबके बाद मान लीजिए सुखदेव जी से पूछा जाए कि आपने ये इतिहास सुनाया, इसकी सत्यता में क्या प्रमाण है? कोई ऐसे जोड़कर कह सकता है कि अजामिल था, ये था, वो था, ऐसे। इसकी सत्यता के पीछे क्या प्रमाण है? वैसे सुखदेव गोस्वामी तो झूठ बोलने वाले है नहीं, वो जो कह रहे हैं वही प्रमाण है, लेकिन फिर भी वे सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतिहासम इमं गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयामास मलये आसीनो हरिमर्चयन। यह दिव्य इतिहास, अजामिल की कथा, विष्णुदूत जमदूत का संवाद मलय पर्वत पर, मतलब बहुत बड़े तीर्थ में भगवान अगस्त जी ने हमें सुनाया, वो प्रमाण है।
कुंभ संभव, कुंभ से जिनका जन्म हुआ, उन्होंने कहा था, तीर्थ में कहा था, उस समय कब कहा था? हरिम अर्चयन, जब वे भगवान की पूजा कर रहे थे उस समय सुनाए थे, और बारंबार भगवान के चरणों को छू कर कह रहे थे कि ये बिल्कुल सत्य इतिहास। तो श्री विग्रह का चरण छू करके कथा कह रहे हैं अगस्त जी, इसलिए बिल्कुल सच्चा इतिहास है, इसमें विश्वास करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त श्रोताओं को, आप इतने प्रेम से भगवान कृष्ण की वार्ता सुने। 3 अथॉरिटी बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी, भगवान के पार्षद और धर्मराज, एक ही विषय को 3 लोग कन्फर्म किए। तो आप सबको बहुत धन्यवाद, और विशेष करके मैं वासुदेव चौधरी जी को बिना धन्यवाद दिए इस आसन से नहीं हटूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इनके सब प्रयास से श्रीमद् भागवतम हुआ, और इनको सहयोग देने वाले बहुत से भक्त हैं। ब्रज हरिदास जी जिन्होंने बहुत हेल्प दिया, भीमा प्रभु जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप यहाँ कहिए, मंदिर में कथा कहिए, मंदिर में कथा कहिए, तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और लोगों को धन्यवाद देना तो अपने को ही देना है, अपने शिष्य में हरिदास हैं, असीम कृष्ण और सब, और अंत में अपने गुरु भाई का मैं बहुत आभारी हूँ, सिद्धार्थ प्रभु का, जिन्होंने आज आकर मेरा मान बढ़ाया। और भी समस्त भक्तों को मेरी शुभकामना है, भगवान में प्रेम बढ़े। हरे कृष्ण।